हेलो एवरीवन, वेलकम टू AK होलिस्टिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हैं, जो एग्ज़ामिनेशन होता है इंजीनियरिंग का, चाहे वो कोई से भी सेमेस्टर का हो, उसमें दोस्तों कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपका ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी काम करते हैं जिनका ध्यान अगर आपने सिर्फ रख लिया थोड़ा सा ही ध्यान, तो जो है अपने नंबर जो है आप काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर पाओगे अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो। राइट दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ एक टिप देना चाहूँगा दोस्तों, कि जब भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहले पता कर लीजिए कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर है दोस्तों वो कहाँ है। राइट, ताकि कोई भी जो है किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे ना रहे। ठीक है। और दूसरा दोस्तों, जो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि हमेशा एक पीसफुल माइंड से वहाँ पे पहुँचे और एक ऐसे जाने के साथ जाएं वहाँ पे जो कि आपको एकदम जो है काम रखने में मदद करें, ज़्यादा जो है क्वेश्चनिंग ना करें। बेसिकली आपका मान लीजिए, सोचिए आप आधे घंटे में आपका एक पेपर है और जो है कोई इस तरह का इंसान आपके साथ में जो कि आपको डिस्टर्ब करे जा रहा है, आपकी एनर्जी को वेस्ट करे जा रहा है। जो एनर्जी आप लगाने वाले थे वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर अपने आंसर्स को लिखने के लिए, अच्छे से फ्रेम करने के लिए, वो जो है इस इंसान को आप समझाने में लगा रहे हो जिसका कोई यूज़ नहीं है दोस्तों। लास्ट टाइम पे कोई समझ भी नहीं पाता है। हाँ, डिस्कशन करना है, किसी को समझाना है, किसी के साथ पढ़ना है, वो सब आप पहले कर सकते हो, एग्ज़ाम के दिन नहीं दोस्तों। राइट। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अलॉट होता है उसको करने के लिए। और दोस्तों, वो टाइम फ्रेम जो एग्ज़ामिनर होता है वो उसमें ये सोच के दिया होता है कि उसको पता होता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो जितने भी क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, जितने भी सेक्शन में दे रखा हूँ, जितने भी पार्ट्स में दे रखा हूँ किसी भी पेपर के अंदर, उसको जो है कंप्लीट किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। और ये चीज़ वो अच्छे से जानते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, आपको मान लीजिए 2 घंटे या 3 घंटे किसी भी पेपर के लिए दिए गए हैं, तो उतना वो जो टाइम है, इसका मतलब वो टाइम सफिशिएंट है। उस टाइम में उस एग्ज़ाम को कंप्लीट किया जा सकता है। ना उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है दोस्तों, और ना उससे कम। राइट दोस्तों, एक कम की भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग बाग क्या करते हैं, अक्सर एग्ज़ाम हुआ नहीं और उससे पहले जो है पहुंच जाएंगे कि मेरे को अब हो गया है मेरा एग्ज़ाम, जितना मेरे को लिखना था मैंने लिख लिया, अब मेरे को जो है घर पे जाना है। तो ये बीच में उठ के मैंने देखा कई लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं, और ये बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों। राइट, आपको जितना भी टाइम अलॉटेड है आपको पूरा उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। ऐसे बीच में नहीं कि बस मेरे को तो नहीं आ रहा और मेरे को पता नहीं कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन दोस्तों आपकी निकली जा रही है, आपको वहीं पे रह करके उस एग्ज़ाम को पूरा अटैम्प्ट करना होगा। राइट, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फिर जो है बाद में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप अपने टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको बैकलॉग्स लगेगी। आपको पूरा अच्छे से जो है ध्यान रखना होगा कि जिस भी टाइम फ्रेम में मैंने किया है, पहले भी नहीं तो दोस्तों बाद में भी नहीं, जितना भी आपको टाइम दिया गया है यहाँ पे आपको उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और अपने पेपर को कंप्लीट करना है। और अगर इन बातों का आप ध्यान रखोगे, इन 8 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने एग्ज़ाम के अंदर। आपका जो स्कोर है वो धनाधन से बढ़ने वाला है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले जिस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है अपने पेपर को लिखते समय, वो है कि करेक्ट क्वेश्चन नंबर आपको डालना होगा दोस्तों यहाँ पे। राइट, कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, और आपने जो भी क्वेश्चन को किया है वहाँ पे उसका आंसर जो है आपने सही लिखा है। राइट, ऐसा नहीं है कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है 2 में लिख दिया, 2 का 3 में लिख दिया, 3 का 5th में लिख दिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 है तो 1 का आंसर 1 में, 2 है 2 का आंसर 2 में। ठीक है, ये दोस्तों बहुत छोटी सी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये गलती लोग बाग काफ़ी करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है कट एनीथिंग नीटली। देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको कितनी नीटली हम कट करते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। आफ्टर ऑल आपका जो पूरा फ्यूचर है वो इसकी एक एग्ज़ाम पे बेस्ड है। तो उसको काटना भी अगर आपको है तो आप ऐसे नहीं काटना है कि मान लीजिए इन मैंने लिखा है तो ये इस तरीके से पूरा एक करिया है। ठीक है, ये एक ड्राइंग बना दिया आपने, वो नहीं करना है, वो कलर नहीं बनना है उस ड्राइंग के अंदर। आपको कैसे काटना है, इस तरीके से एक सिंपल सा कट मारना है, ना कि बस उसको अच्छे से जो है पूरा पेंटिंग करके आ गए वहाँ पे, वो चीज़ें नहीं चलेगी दोस्तों। सिंपल सा कट मारिए और बस इससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है गलत है, उसने गलती कर दी है, अब क्या करें। ठीक है, या फिर आप वाइटनर का यूज़ अगर हो, आपके पास वाइटनर अवेलेबल है तो वाइटनर का यूज़ करें, वाइटनर तो बेस्ट रहेगा। राइट, उसको भी एक समझ में आएगा कि कितनी नीटनेस का ये इंसान जो है ध्यान रख रहा है। और दोस्तों, देखा जाए तो यार, जिस भी मेथड से आप पेपर लिखते हो ना, वही चीज़ जो होती है आप अपनी लाइफ में भी दर्शाते हो एक तरीके से। उसको पता पलता है कि अगर आप जो है किस तरह के इंजीनियर आप आगे जा कर के बनने वाले हो।
उसको भी दोस्तों पता चलता है कि किस तरीके के इंजीनियर आप आगे जा कर के बनने पा रहे हो। या अगर मान लीजिए आपको एक कंस्ट्रक्शन का काम दिया है किसी भी ब्रिज का, तो आप उसको जो है एकदम इस तरीके से कचरा पट्टी उसके अंदर बढ़ने वाले हो, या उसको सही से जो है यहाँ पे अपना पूरा इनपुट देने वाले हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जामिनेशन के थ्रू आपकी लाइफ में भी राइट दिखाई देती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे वो है कंट्रोल पेज लिमिट, नो एक्स्ट्रा थिंग। कोई भी जो है एक्स्ट्रा थिंग नहीं लिखनी है यहाँ पे आपको। देखिए हमें पता है कि आपको कई क्वेश्चंस आते हैं और कई नहीं आते हैं, राइट, लेकिन इस तरीके का ये मतलब नहीं है कि आप जो है कुछ भी वहाँ पे लिख रहे हो, कुछ भी मतलब पूछा क्या है सिर्फ उतना ही लिखना है। उससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा लिखोगे ना दोस्तों तो वो भी एग्जामिनर है, उन्होंने कई सारी कॉपियाँ चेक की है और वो आप ही की नहीं, उस दिन भी वो जो है 100-200 कॉपियाँ चेक कर रहे हैं एक ही दिन के अंदर। तो उनको अच्छे से पता है कि क्या सही है, क्या किस चीज़ का आंसर सही है, किस चीज़ का आंसर गलत है। तो जितना पूछा जाए सिर्फ उतना लिखो, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका टाइम भी सेव होगा। वो कैसे होगा? तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है वो उसमें टाइम जो है 10 मिनट आपने लगा दिए उसमें, ठीक है, और उस क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो आपको अलॉट होने वाले हैं 3 मार्क्स, ठीक है। इन 3 मार्क्स के लिए आपने 10 मिनट उसमें लगाए हैं, राइट। तो ठीक है, समझ में आता है कि यार इतनी वर्ड लिमिट होगी, राइट, जितनी वर्ड लिमिट है आपने उसको फुलफिल की। लेकिन अगर उस 3 मार्क्स के लिए आप 10 की जगह पे इसमें 25 मिनट दे देते या 20 मिनट दे देते, राइट, तो ये दोस्तों एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों। जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है। अब दिखती बात है कि जो काम की चीज़ें होगी वो आप 10 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे, राइट। लेकिन इसके अलावा अगर आप यही टाइम जो है इतना ज़्यादा लगाने वाले हो किसी फालतू की चीज़ को लिखने में जिसमें जो कि गलत है पूरी तरीके से, उससे रिलेटेड भी नहीं है, तो फिर दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, और वो समझ जाएगा कि कहाँ पे आपके मार्क्स काटने हैं, और एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा दोस्तों। और उस एक पर्टिकुलर आंसर का जो पूरा का पूरा इंप्रेशन होगा वो पूरे के पूरे एग्ज़ाम पे आपके पढ़ने वाला है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको नहीं आता है तो सीधा सा है, जितना आ रहा है आपको उतना लिख दिया, उससे रिलेटेड है तो बस वो कम में लिखा और आगे निकल गए। छोड़ना मत दोस्तों, एक ये भी बहुत गलती करते हैं लोग, कुछ नहीं आ रहा तो छोड़ दिया। छोड़ना भी नहीं है दोस्तों, जितना उससे रिलेटेड आपको आ रहा है उतना लिख दीजिए। बिल्कुल ही नहीं आता है तब, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो सिर्फ जितना आती है उतना लिखिए, जो उसमें पूछा है उतना लिखिए, टू द पॉइंट। जितना आप लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें अगर आप लिख के आओगे ना तो उसके कोई मार्क्स नहीं देगा आपको। अगला है दोस्तों, अगर कोई भी डायग्राम आता है, मान लीजिए मशीन का डायग्राम है या फिर किसी भी कोई स्कीमेटिक है, राइट, तो उसको आपको जब भी बनाना है उसको आपको एक बॉक्स में डालना है दोस्तों। ये चीज़ आपकी नीटनेस दर्शाता है कि कितनी नीटली आप काम कर रहे हो, राइट। तो जब भी आप मान लीजिए आपने कोई भी एक डायग्राम बनाया, एक पेज में आपने एक डायग्राम बनाया, उसमें भी दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक पेज को जो है पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं करते हैं। आधे में आपने, कई लोग क्या करते हैं, आधे में थ्योरी लिख दी और फिर आधे के अंदर नीचे डायग्राम बना दिया, जगह बची नहीं है यहाँ पे और वो जो है डायग्राम बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे पेज को यूज़ करना है यहाँ पे एक डायग्राम के लिए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमारे पास कोई कमी नहीं है कॉपियों की। आपको मतलब आपने जिसमें थ्योरी लिखी है वो लिख दी है। अब जब थ्योरी नहीं आपको डायग्राम बनाना है तब आपको एक पूरे पेज का यूज़ करना है यहाँ पे एक डायग्राम के लिए। और इस तरीके से दोस्तों उसको पता लगेगा कि आप कितनी नीटली जो है काम को कर रहे हो। और जो लेबलिंग होगी ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक कंपोनेंट की। मान लीजिए किसी भी मशीन का डायग्राम बनाया, कोई भी स्कीमेटिक बनाया, तो उसमें जो है लेबलिंग, राइट, क्या चीज़ कौन सी है उसको अच्छे से दर्शाइए ज़रूर, ताकि उसको भी पता चल सके कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पे है, ठीक है। अब उसको अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए आपने कोई भी डायग्राम बनाया, उसमें आपने एक कंपोनेंट का नाम लिख दिया 1, और नीचे एक पूरा का पूरा बॉक्स बना दिया और उसमें 1 लिख करके वो कंपोनेंट कौन सा है उसका नाम लिख दिया। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा मतलब नीट तरीका हो गया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। तो सिंपल सा होगा कि आप स्केल से एक लाइन खींचिए या फिर हाथ से अपने एक लाइन खींचिए, लेकिन एकदम नीटली खींचिए। उससे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ है। और पूरे अगर आप एक पूरा पेज अगर यूज़ में करते हो ना उस डायग्राम को बनाने के लिए, तो जो है जगह भी बचेगी आपके लिए और आप अच्छे से उस कंपोनेंट का नाम भी वहाँ पे जो है लिख पाओगे। वरना क्या होगा कि अगर जो है आपने कोई चीज़ लिख तो दी है कहीं पे, अब उसका वो डायग्राम बनाने की जगह नहीं है, तो आप उसका नाम तो कहाँ पे लिखोगे, राइट। इन छोटी छोटी चीज़ों का दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला जो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट आता है वो है डू नॉट रिपीट एनीथिंग, डोंट रिपीट, राइट। आपने कोई भी चीज़ लिख दी है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन है जो कि नहीं आता है बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि जो आता था आपने ऑलरेडी लिख दिया उसी को वापस से एज इट इज़ छाप के आ गए। ये गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप कहाँ पे उसको बेवकूफ़ बना सकते हो, कहाँ पे जो है
आप झूठ बोल रहे हो एक तरीके से, राइट। और ये चीज़ें दोस्तों काफ़ी गलत ज़्यादा इंप्रेशन डालेगी और उसको मांस काटने का बेसिकली चांस मिल जाएगा दोस्तों। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, हम क्यों किसी को मौका दें हमारे मांस को काटने का। तो कोई भी चीज़ रिपीट ना करें दोस्तों। नंबर आप करेक्टली डालोगे वो ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आपने मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया, उसमें आपसे डेफिनेशन पूछी और एक क्वेश्चन और पूछा, तो उसमें डेफिनेशन आपने सही लिख दी, अब जो बाकी का जो पार्ट है ना, मान लीजिए आपको उसको नहीं आता है या फिर जितना आता है ना सिर्फ उतना लिख दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आप कोई और एकदम जो ऐसा टॉपिक है जो कि उससे रिलेटेड ही नहीं है उसको वहाँ पे जो है डाल के आ जाओ और लिख के आ जाओ। वो चीज़ें नहीं करनी है। जितना आ रहा है उतना लिखिए और सिंपल भाषा में लिखिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बुकिश लैंग्वेज लिखनी है। वो भी एक इंसान है दोस्तों, उसको भी वही चीज़ समझ में आएगी जो कि सिंपल हो, राइट, क्रिस्प हो एकदम, और उसको भी दोस्तों उसी में इंटरेस्ट आने वाला है। तो कोशिश करिए कि इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। अगला जो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है वो है ब्लैंक पेज के रिगार्डिंग। देखिए अक्सर लिखते समय क्या होता है कि हम जब भी लिख रहे हैं, हम जब भी पेज को टर्न कर रहे हैं तो हमें पता नहीं होता है, हम कई सारे जो पेजेस हैं वो बीच बीच में छोड़ देते हैं। और दोस्तों अब आपको पता नहीं है, जब भी आपकी कॉपी चेक होती है तब आप वहाँ पे नहीं होते हो, उनको आप बता दो कि नहीं यार ये जो पेज है इसके आगे मैंने कुछ लिखा है। अब ये आपकी किस्मत ही होगी दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक पेज को खाली छोड़ दिया है। अब उनको लगे ऐसा कि जब वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कॉपीज़ उनके पास रहती है, दोपहर में वो जो है वो कॉपियाँ चेक कर रहे हैं और वहाँ पे जो है एकदम से पता उनको लगे कि यार यहाँ तो बस इतना ही लिखा है इसने, राइट, इसके आगे कुछ लिखा है ही नहीं। और मतलब वहीं पे वो जो है मार्क्स दिया अपना और आगे निकल गए दूसरी कॉपी पे। आपकी कॉपी पे आपने एक और जो है चीज़ वहाँ पे लिखी थी और वो चीज़ उनसे चेक ही नहीं हो पाई, वो चीज़ रह गई वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके जो है पूरे मार्क्स कट जाएंगे और उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके पूरे रिजल्ट पे देखने को मिलेगा दोस्तों। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी भी जब भी आप एग्ज़ाम को देना चालू कर रहे हैं तो अच्छे से अपने पेज को ट्विस्ट कर दीजिए, उसको टर्न कर लीजिए, देख लीजिए कि सारे पेज जो हैं वो प्रॉपर्ली हैं वहाँ पे, कोई भी पेज फटा हुआ नहीं है, किसी पे भी जो है ऐसा नहीं है कि लाइंस नहीं बनी है। अगर ऐसा है तो आप अपने एग्जामिनर जो सेंटर है उनमें जो टीचर वहाँ पे प्रेजेंट है आप उनसे बात कर सकते हैं, जो भी है आप कर सकते हैं। अनदर थिंग है दोस्तों इररेलेवेंट, कोई भी चीज़ जो है इररेलेवेंटली वहाँ पे नहीं लिखनी है। जैसे कि आपने कई लोगों को देखते हैं वहाँ पे कोई भी ऐसा आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है कि मैं जो है मैं हूँ अजय और ये मेरी कॉपी है, या फिर जो है मैं 500 रुपये आपको दे दूँगा, या फिर जो है मतलब कुछ भी इस तरीके का लोग करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेकिन आप जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल मत करना। कि सिंपली जो है किसी भगवान का नाम लिख के आ जाना, या फिर ये चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली है। तो ये चीज़ें आपको आपके एग्जामिनेशन की कॉपी में तो एटलीस्ट नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ओवर राइटिंग, देखिए दोस्तों अक्सर होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब भी हम गलत लिखते हैं तो ओवर राइटिंग करके उसको सही करने की वहाँ पे कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में पूरी जो चीज़ है वो अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल जो है गलत इंप्रेशन हो जाता है। पूरा गलती मतलब वो उसको सामने जो है दिखा रहे हो आपको, देखो मैंने यहाँ पे गलती की है। ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करिएगा, राइट। ओवर राइटिंग से बचिए, और अगर कर भी देते हैं तो उसको जैसे कि मैंने बताया कि नीटली कट करके और आगे बढ़िएगा। तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी है, इनको अप्लाई ज़रूर करिएगा। इससे दोस्तों कुछ हो ना हो आपका स्कोर ज़रूर ऊपर होगा। और देखिए किसी भी चीज़ को जब पढ़ रहे हो ना तो सीधा सा क्या करना, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो पर्सनली मैं ये चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से दोस्तों आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। किसी भी टॉपिक को सबसे पहले गूगल करिए, विकीपीडिया में समझ लीजिएगा कि वो टॉपिक क्या है। अगर नहीं तो किसी भी ऐसे ऑथेंटिक सोर्स का अगर लिंक आ रहा हो तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा कि वो टॉपिक है क्या। उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको उस चीज़ की हो जाएगी। उसके बाद जो है आप कोर बुक में मूव करिएगा। कोई भी टॉपिक को या तो यूट्यूब से या फिर गूगल की मदद से बेसिकली मतलब जो उसके बेसिक्स हो ना उनको समझने की कोशिश करना, उसके बाद में कोर बुक के क्वेश्चंस पे जाना, ठीक है। क्योंकि पहले ही अगर आप उन क्वेश्चंस पे लगाओगे, अब क्या होगा कि दोस्तों वहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस का आइडिया होगा नहीं, पता चलेगा नहीं, तो आप घबरा जाओगे। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा एग्जाम से पहले। दोस्तों बस यही था आज का एक वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू AK Holistics। थैंक्स फॉर वॉचिंग।